सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन का जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं जितिन वाधवा प्रभु जी। तो जितिन वाधवा प्रभु जी बड़े ही शांत भाव से सेवाएं करते हैं। चाहे वो फोटोग्राफी की सेवा हो, प्रभु जी के वेबसाइट मैनेजमेंट की सेवा हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड कोई सेवा हो, हर चीज जितिन वाधवा प्रभु जी बड़े ही सुंदर ढंग से और बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी का श्रवण और प्रभु जी का जो अध्ययन है वो भी बहुत सुंदर है। प्रभु जी बड़े ही सुंदर सुंदर शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन करके उसमें से गुह्य प्रश्न निकाल के लेके आते हैं। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितिन वाधवा प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु जी ने जो बोला है, मैं उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, सब प्रभु जी का ही आशीर्वाद है। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आशीर्वाद से ही आज हम जो हैं वो हैं, जो भी परिवर्तन है सब उन्हीं की शिक्षाएं, उन्हीं के मार्गदर्शन में रह के हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बदलने का। तो अम, मैं शुरू करूंगा आज का कोट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का जो कोट है प्रभुपाद जी का 1 जून, ये है। I came here with great mission to execute my spiritual master's order, um, but my heart is stabbing me. Of course, I'm not afraid of Maya. I know Maya cannot touch me. But still, if I die in this condition, my mission will remain unfulfilled. Please, therefore, pray to Prabhu Lord Chaitanya and Vrindavan Bihari to rescue me this time. My mission is still not finished. तो हम देखते हैं कि ये जो लेटर है ये श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है 1967 में। और बहुत ही दुखद घटना है उस समय। उस समय श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया हुआ है। प्रभुपाद जी हॉस्पिटल में हैं। मिशन को शुरू हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1965 में अमेरिका गए एट द एज ऑफ 69। उस समय भी 3 3 हार्ट अटैक्स थे। उसके बाद फिर दोबारा 2 साल के बाद फिर से श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रखी है और वो हॉस्पिटल में है। तो ये जो लेटर है वो आई थिंक मोस्ट लाइकली गौड़िया मठ में अजमेरी गेट में किसी भक्त को लिखा जा रहा है। और इसका कॉन्टेक्स्ट है कि श्रील प्रभुपाद उनको कह रहे हैं कि अगर कुछ कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और कोई मथुरा में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके भिजवाई जाएं श्रील प्रभुपाद जी को, ताकि ये जो पेन है, ये जो व्याधि है, ये इसका असर कम हो और श्रील प्रभुपाद सर्विस अच्छे से कर सकें। अम, और ये जो लेटर है ये जब वो रिकवर कर रहे हैं तब लिखा है। इस्कॉन इस समय बहुत छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, हमारे इतने मंदिर नहीं है, हमारा इतना प्रभाव नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, और अभी तक बुक्स भी पब्लिश नहीं हुई हैं और टेम्पल्स भी नहीं हैं बेसिकली। तो ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम जैसे लाइन बाय लाइन सॉर्ट ऑफ समझेंगे कि शिला प्रभुपाद जी की फीलिंग्स क्या हैं उस समय और वो क्या सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई केम हेयर with a great mission to execute my spiritual master's order, but my heart is stabbing me. तो जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। भक्त को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी या बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में मिशन को एस्टैब्लिश करने में एट द एज ऑफ 69 प्रॉब्लम्स आई, बट फिर भी
उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर का जो ऑर्डर है वो उनके लिए सर्वप्रथम है। तो एक डिसाइपल जो होता है उसके जीवन का लक्ष्य ही होता है कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स का जो आदेश है उसको पूरा करना और ओबीडिएंट रहना ना ना सिर्फ तब जब स्पिरिचुअल मास्टर आपके सामने है, बट तब भी जब स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है उनके पीछे से भी ओबीडिएंट रहना, कोऑर्डिनेट करना, एक टीम की तरह चलना, गुरु भाइयों से संबंध रखना। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जो आदेश था कि पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का नाम फैले, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी की प्लानिंग नहीं थी। उनके पूरे मिशन के पीछे एक एक बहुत स्ट्रांग प्लानिंग थी। जब उनकी संन्यास सेरेमनी हुई तो उन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिया उस समय। तो लोगों को लगता था कि इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पे हिंदी में बोल रहे हैं। तो उनके मन में वो जो एक इंस्ट्रक्शन थी वो वो उनके दिल के अंदर थी। और वो उसको उस फायर को अपने हृदय में जगाए रखा था उन्होंने कि पाश्चात्य देशों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है ये लेके जाना है बेसिकली। और वो उसी के लिए आई थिंक प्रिपेयर भी करते थे। उन्होंने प्रिपरेशन भी करी, उन्होंने प्लानिंग भी करी, और उनके जितने भी एक्शंस थे वो सारे उस मिशन को पूरा करने के लिए थे। नेक्स्ट प्रभुपाद लिखते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया। तो क्लियरली प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, उनको माया से कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक वो जो इच्छा है, एक जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं। माया कैन नॉट टच मी, बट स्टिल इफ आई डाई इन दिस कंडीशन माई मिशन विल रिमेन अनफुलफिल्ड। तो श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में एक प्रगाढ़ इच्छा थी कि ये जो महाप्रभु का मिशन है वो फैले, और ऐसे जगत में फैले जो कि जो लोग जिनमें बिल्कुल भी शायद पात्रता नहीं है। हम देखते हैं कि भगवत गीता में आता है जैसे कि जो स्वपच है, जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, वहां तक वर्ण आश्रम प्रणाली रहती है। बट जो जो गाय का मांस खाते हैं तो वो तो वर्णाश्रम से भी आउट है। तो प्रभुपाद जी ने वहां जाके प्रचार करा, और इससे ये भी साबित होता है कि हरि नाम कितना पावरफुल है। मतलब शास्त्र भी स्वपच तक जाते हैं, बट एक शुद्ध भक्त तो उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। ऑब्वियसली शिल प्रभुपाद प्योर डिवोटी हैं तो शिल प्रभुपाद ऐसा बोल सकते हैं। बट वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो हमें करके भी दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले जो शिष्य हैं, आने वाली जो परंपरा है उसके लिए एक आदर्श स्थापित हो सके कि हमें प्रचार के लिए डरना नहीं चाहिए, और हमें विश्वास होना चाहिए हरि नाम के ऊपर कि हरि नाम ने कितने ऐसे लोग जो कि यू नो मांस मदिरा का सेवन करते थे, जिनके लाइफ में धर्म का कोई अ, अस्तित्व ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है बेसिकली, तो उनको भी हरि नाम ने उठा के और कहाँ पहुंचा दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्लीज देयरफॉर प्रे टू टू प्रभु लॉर्ड चैतन्य एंड वृंदावन बिहारी टू रेस्क्यू मी दिस टाइम। अगेन शिल प्रभुपाद यहाँ से दिखा रहे हैं कि एक डिवोटी का हृदय हमेशा प्रेयरफुल मूड में होना चाहिए, कि वो कृष्ण पे हमेशा निर्भर रहता है कि ठीक है, मेरा जो मिशन है मैं उसके लिए कुछ जो भी प्रैक्टिकल है वो करूंगा, बट हृदय में हमें हमेशा प्रेयर्स निकलनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गुरु परंपरा, गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है,
और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है या मेरी कोई योग्यता नहीं है, सब भगवान की कृपा है बेसिकली। और फिर एंड में प्रभुपाद फिर से लिखते हैं, माई मिशन इज स्टिल नॉट फिनिश्ड। तो हम देखते हैं, अम, हम अज्यूम करते हैं जैसे जैसे एक नाटक चल रहा है, और हम अभी क्या है, हम उस नाटक को अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसमें शायद इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट हम देखते हैं जो इस्कॉन के महाराज लोग हैं, और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं, वो उस नाटक में एक्चुअली भाग ले रहे हैं, और वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आओ इसके अंदर, और भगवान का प्रचार करो, भगवान के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करो, और सिर्फ ये एक लाइफ दे दो। अगर आपकी इंद्रिय तृप्ति की भावना है भी, या आपकी कोई रिजर्वेशन है, तो शिल प्रभुपाद जी भी बोलते थे, जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू टू कृष्णा। नेक्स्ट लाइफ में आपको जो करना है आप कर लेना, बट आप सिर्फ ये वाली लाइफ दे दो। तो वो जो कन्विक्शन है, वो प्रभुपाद जी के वाणी में झलकता है। और हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बहुत स्ट्रांगली बोलते थे कि ये शरीर हमारा नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं उनके वर्ड्स दोहरा रहा हूँ, बट उनका जो कन्विक्शन था, वो जो बोलने में एक कन्विक्शन होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है बेसिकली। और हम देखते हैं महाराज कितने बीमार थे, उसके बावजूद भी महाराज दवाई लेते थे, और दवाई के बाद भी प्रचार जरूर करते थे। हर सेंटर में जाना, डिवोटी से मिलना, प्रोत्साहन देना, मिशन को आगे लेके जाना, नए नए मंदिर खोलना, ताकि वैष्णवों को एक स्थान मिल सके जहाँ पे आके हम एसोसिएट कर सके, जहाँ पे कृष्ण की कथा हो सके। तो ये हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की लाइफ में साक्षात देखा है। और सिमिलरली हम देखते हैं इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी अपनी सेहत का उतना ख्याल ना रखते हुए भागवत का प्रचार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हर जगह कर रहे हैं। किसी तरह भागवतम, जो जो कि हमारा मूल सिद्धांत है, जिसमें सब कुछ है, वो लोगों के हृदय में स्थापित हो सके, और लोग भागवत से कनेक्ट कर सकें, और कृष्ण की चर्चा होती रहे, कृष्ण का गुणगान पूरे संसार में फैलता रहे। तो और इसका एक और एनालॉजी है, जैसे जब प्रोबेबली हमारी मृत्यु होगी, तो कृष्ण कहेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने मेरे लिए किया क्या बेसिकली। तो जैसे एक आर्मी के अंदर एक सोल्जर जो होता है, वो जाता है और देश के लिए गोली खाता है, तो उसको गोली लगती है, और उस गोली का एक निशान सॉर्ट ऑफ होता है बेसिकली। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि हमें भी वो जो एक मिशन का जो स्पिरिट है, तो हमें भी मिशन के लिए कुछ करना चाहिए बेसिकली। कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, ये हमारा सॉर्ट ऑफ फोकस होना चाहिए। इसके अलावा मैं यही मतलब कुछ प्रश्न हैं जो मैंने इससे सॉर्ट ऑफ कोशिश करे लिखने के लिए, कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, उस डायरी में लिखिए कि कृष्ण ने मुझे क्या क्या दिया। कृष्ण ने मुझे अच्छे गुरु दिए, कृष्ण ने मुझे भगवत गीता दी, कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया, कृष्ण मुझे अपने नाम लेने दे रहे हैं, अच्छा साधु संग दे रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ लिखिए कृष्ण काम, मैंने कृष्ण के लिए क्या किया। तो अगर आप ये करेंगे, तो ऑब्वियसली अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी हमें लगेगा कि कृष्ण ही बहुत कुछ हमारे को देते जा रहे हैं, बट हमें कृष्ण के लिए भी काम करना है, ताकि कहीं ये ना हो कि कृष्ण से हम सब कुछ लेते जा रहे हैं, बट कृष्ण के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो कृष्ण काम हमें लेना होगा, और उस काम में दुख आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो रास्ता बहुत सुगम होगा, बट हमारे को अपने आप को जो शिला प्रभुपाद जी ने किया,
जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया, जो हमारे महाराज लोग अभी कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेकर चलते रहना है इस मार्ग पर। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो हमारे को उत्तर करने चाहिए कि मेरा मिशन क्या है, मतलब मैं मेरा योगदान क्या है इस मिशन में। अगर आज मेरा अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई ऐसी सर्विस है जो जो शायद मेरे को दुख लगेगा कि शायद मैं कर पाता। क्या मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में जी रहा हूँ या कृष्ण के मिशन के लिए जी रहा हूँ? मुझे कृष्ण की रक्षा पर कितना विश्वास है? अम, मैं किसका सेवक हूँ, मन का या गुरु का? और कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है गुरु का आदेश फॉलो करने में? तो ये कुछ प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तो अवश्य ही जो आपका भक्ति का पाथ है, आप उसको एनालाइज कर पाएंगे प्रैक्टिकली, और उसको अपने जीवन में जो जो चेंजेस हैं वो आप ला पाएंगे। तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत कनिष्ठ लेवल पे हूँ, तो अ, मेरे से कुछ त्रुटि हुई हो तो आपके चरणों में मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं हुई है प्रभु जी। आपने तो बहुत ही सुंदर साइंटिफिकली एनालाइज करके इस कोट को आपने डाइसेक्ट करके बताया है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे किन किन चीजों के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं और क्या क्या चाह रहे हैं। तो कुछ बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई है प्रभु जी की। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम सब प्रे करें भगवान से, और ही डज नॉट वांट टू डाई। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिला प्रभुपाद का जो रिक्वायरमेंट है, द पर्पस ऑफ हिज लिविंग, कि वो बोले मेरा मिशन सक्सेसफुल अभी भी बाकी है। मेरे गुरु के आदेश का से जो मुझे मिशन मिला हुआ है, वो मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। साधारणतः भौतिकवादी लोगों को अधिक जीवन जीने का या अधिक लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए प्रेयर्स वो भी करते हैं, लेकिन वो प्रेयर्स का पर्पस इज डिफरेंट। वो और थोड़ा जीना चाहते हैं, और थोड़ा भोग करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद इज नॉट सेइंग दैट। प्रभुपाद के हिसाब से उनके लाइफ का और थोड़ा सा एक्सटेंशन इसलिए चाहिए ताकि वो अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए आदेश का और अच्छे से उसको एस्टेब्लिश कर सके, दुनिया भर में ग्लोबली एस्टेब्लिश कर सके। तो ये डेफिनेटली प्रभुपाद का जो थिंकिंग है वो बहुत ही ये है, मतलब जिसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस थिंकिंग है उनको। साथ ही साथ प्रभुपाद, आपने जैसा बोला बिल्कुल सही बोला कि ही हैज, उनको बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन पसंद नहीं थे, तो ही हैज सेंड रिक्वेस्ट कि आप मथुरा या कहीं से भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आ जाए। लेकिन साथ ही साथ वो लेकिन इस कोट में बोल रहे हैं कि आप सभी लोग वृंदावन विहारी थे और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए। तो इसका प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी हमेशा बोलते हैं, वी ऑल आर एक्चुअली कृष्ण दास, वी आर नॉट डॉक्टर दास। तो हम लोग डॉक्टर के दास नहीं है, तो हम लोग कृष्ण के दास हैं। और प्रभुपाद ने तो कृष्ण के दासत्व करके दिखा दिया कि 3 बार हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। अगर वो जिस समय ही वॉज ऑन द शिप, वो जहाज जलदूत जहाज में जब थे तो 3 बार उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन तीनों बार भगवान ने उनकी रक्षा की। वहां कहाँ डॉक्टर था, किसने उनको उनका इलाज किया? वो जी सारी जी चीजें भगवान ने स्वयं संभाला। तो आपने बिल्कुल सही कहा है प्रभु जी। और लास्ट में जो आपने 4 प्रश्न दिए हैं, वो तो सचमुच खुद के ऊपर एनालाइज करने वाली चीज है कि हम कहाँ तक हैं और कितना कितने कितनी गहराई में है। तो अगर आपके प्रश्न जो है वो इतने स्ट्रांग है कि उसको एनालाइज करने से पता चलता है कि वी हैव नॉट येट स्टार्टेड, अभी या स्टार्टिंग नहीं हुआ है। जी जी हम प्रभु। किस, आपने लास्ट में पूछा है कि हम किसके इसमें हैं, क्या हम मन के मन की सेवा कर रहे हैं या किसकी सेवा, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? तो ये बात सही है प्रभु जी कि हम लोग वी आर लाइक, आपके बारे में तो नहीं कह सकता पर मैं अपने बारे में तो कह ही सकता हूँ प्रभु जी की मन की ही सेवा कर रहे हैं टेक्निकली। और उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी जो होती है वो कृष्ण कॉन्शियस सेवा हो जाती है, लेकिन अदरवाइज मोस्टली इट इज मन की ही सेवा चल रही है। नहीं नहीं और प्रभु जी, मैं भी उसी स्तर पे हूँ, मैं तो आपसे भी निकृष्ट हूँ। आप जितना कर पा रहे हैं हम तो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज इट अब इज वेरी डिफिकल्ट। और या जिस प्रकार से इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने अपना जीवन को जी के दिखा रहे हैं कि कैसे कृष्ण कॉन्शियस वे में लाइफ को लीड करना चाहिए, जी कैसे जी अपने गुरु महाराज की वाणी को
जो गुरु महाराज ने, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने प्रभु जी को आदेश दिया हुआ है कि आप भागवत का प्रचार कीजिए सारी पूरी दुनिया में, उसको लेकिन प्रभु जी ने एकदम हृदय से ले लिया है। और किस प्रकार से उसी डायरेक्शन में प्रभु जी सिर्फ सोचते हैं और अपना सारा, जिसको बोलते हैं ना, फुल अटेंशन, फुल एफर्ट, फुल एंगेजमेंट जो है वो उसी के लिए दे रहे हैं। जी तो जी ये सचमुच में ये आश्चर्यजनक है। और बहुत कम लोगों में इतना डेडिकेशन होता है जितना प्रभु जी को देखने से पता चलता है कि हाँ, शिला प्रभुपाद भी जो अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित थे, इस समर्पण का भाव कैसा होता है या क्या होता है। जी तो जी आपने जी। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया प्रभु जी, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। आप थैंक जब भी आते हैं बड़ा सुंदर वे में कोट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक तो यू। अभी आज हम लोग पुरुषोत्तम योग का पाठ करेंगे। हमारे लिए पुरुषोत्तम योग रिसाइट करेंगे यशोदा, हिज ग्रेस यशोदा दुलाल प्रभु जी। तो यशोदा दुलाल प्रभु जी, हम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग हमारे लिए पाठ कीजिए। हम सभी आपके साथ में इस चैप्टर को दोहराएंगे। हरे हरे कृष्ण। चैप्टर 15 द योग ऑफ सुप्रीम पर्सन। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। अधोसोर्गम। देवेंद्र प्रभु जी, आप प्लीज माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। एक सेकंड। यशोदा दुलाल प्रभु जी, आपने जो भेजा था ना पीडीएफ को, उसको डिस्प्ले कर सकते हो क्या? सब लोग देख भी लेंगे। जी प्रभु जी, वही देख रहा हूँ एक सेकंड। पॉसिबल हो तो हर दिन जब तक बचा है, जो उस दिन वो डिस्प्ले ही कर दो। कम से कम कुछ लोग डिस्प्ले में पढ़ लेंगे, बाकी जिसके पास बुक्स है तो पढ़ ही लेंगे। कोई बात नहीं, यशोदा दुलाल प्रभु जी आप स्टार्ट कर दीजिए, जो पुस्तक से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। अथ पंचदशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच आप ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधोऽसोर्ध्वं प्रस्थास्तस्य शाखा गुणा प्रवर्धा विषया प्रवाला अधस्य मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्याः तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिं च समप्रतिष्ठा
अस्वस्थमेनं सुदृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गित्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखे सङ्गै गच्छन्ति मूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसस्थाने इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धनविषयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पृशनं च रसनं ग्रहणम् एव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यद् आदित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः समायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदयसन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदस्य सर्वर अहम् एव वेद्यो वेदाद् कृतवेद वेद चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमः अन्वः परमात्मा उदारितः यो लोका तत्राविशः विवर्त अव्य ईश्वरः यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतानुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर वे में इसको प्रेजेंट किया है। वी आर ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।